उम्मीद करता हूं आपको जस्टिस कुरियन जोसेफ समिति की सिफारिशें समझ में आई होगी। एक बार हम शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि इस समिति ने क्या कहा। सबसे पहले अनुच्छेद 155 के अनुसार अभी केंद्र सरकार के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है, उसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। इस समिति के सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार 3 नामों की सिफारिश भेजेगी, उन्हीं में से एक नाम को केंद्र सरकार है वो फाइनल करेगी, अर्थात राज्यों की भूमिका बढ़ाई जाए। इसके अलावा राज्यपाल का कार्यकाल है, अभी एक व्यक्ति को 2 या 3 4 बार कितनी बार राज्यपाल बनाया जा सकता है। इस समिति की सिफारिश के अनुसार एक व्यक्ति को अधिकतम एक बार ही राज्यपाल बनाया जाए और फिक्स टर्म 5 ईयर टर्म होना चाहिए उनका। अनुच्छेद 156 में भी संशोधन किया जाना चाहिए और रिटायरमेंट के बाद किसी अन्य पद को ग्रहण करने पर रोक लगाई जाए। केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला है जो अनुच्छेद 13वीं अनुसूची जोड़ी जाए, जिसमें राज्यपालों के लिए कुछ बाध्यकारी दिशा निर्देश होने चाहिए, जिसमें राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत जो विधेयकों को मंजूरी देने की प्रक्रिया है, उसमें विधानसभा के द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल 15 दिन के भीतर उस पर निर्णय ले और पुनर्विचार के लिए भेजने के बाद दोबारा विधानमंडल उस बिल को भेज देता है, तो उस बिल पे भी 15 दिन के भीतर निर्णय ले, अर्थात अधिकतम राज्यपाल 1 महीने के लिए किसी बिल को अटका सकते हैं और 1 महीने बाद भी वो अप्रूवल नहीं देते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऑटोमेटिक वो अप्रूव समझा जाना चाहिए, ऐसी बात बोली है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने बोला है कि जो अपना संघवाद है अभी सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, तो उस पावर को थोड़ा सा डेलीगेट करने की आवश्यकता है, राज्यों को भी पावर देनी चाहिए ताकि संघवाद मजबूत होना चाहिए, ऐसी बात भी बोली है इन्होंने। 13वीं अनुसूची के बारे में बता दिया मैंने, जिसमें राज्यपालों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश, बाध्यकारी दिशा निर्देश होने चाहिए। इसके अलावा इन्होंने जो अपनी त्रिभाषा फॉर्मूला है उसके खिलाफ भी एक बात बोली है कि त्रिभाषा की जगह द्विभाषा फॉर्मूला होना चाहिए, जिसमें कोई भी राज्य एक ग्लोबल लैंग्वेज जैसे इंग्लिश हो गया और कोई लैंग्वेज और एक लोकल लैंग्वेज को अपना लेगा, इसमें हिंदी को बाध्यकारी नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 है, उसमें भी चेंजेस करने की बात बोली है। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 3 है जिसमें संसद की विभिन्न राज्यों के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उनका क्षेत्र है उसमें चेंजेस कर सकती है, उसमें राज्य की सिफारिश है या उसका विचार है, उसको मानने के लिए बाध्यकारी नियम बनाया जाना चाहिए, तो अनुच्छेद 3 में संशोधन की बात बोली है। इसके अलावा अपने जीएसटी है, 1 नेशन 1 इलेक्शन है, उसमें भी विभिन्न टाइप के सुधारों की बात कही है। 1 नेशन 1 इलेक्शन को तो इन्होंने सिरे से ही खारिज कर दिया है। अब दोस्तों आप अपना रिव्यू बताइए, क्या ये संशोधन होना चाहिए या चेंजेस होने चाहिए? तो मेरे विचार से तो ये चेंजेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि सेंटर बहुत ही कमज़ोर पड़ जाएगी और फिर राज्य इतने पावरफुल हो जाएंगे, वही अपनी डफली अपने राग वाली बात हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।